हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का आधा मेरा मतलब कोर्स आधा हो गया आज, क्योंकि आज है 15वां दिन। 15 दिन और फिर 30 दिन कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट, 15वां दिन। और आज के दिन मैं आपको गेट शब्द से जुड़े अंग्रेजी के कमाल कमाल के फ्रेजेस सिखाऊंगा। गेट तो वैसे मेरा फेवरेट है और तुम खुद जानना चाहते हो गेट के बारे में, और तो आज फिर रेडी हो जाओ, कपड़े पहन आओ नए जल्दी से। सो गेट से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस, 10 फ्रेजेस सीखने के लिए उनके हिंदी मीनिंग के साथ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं गेट शब्द से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और साथ साथ दो एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल नहीं, एग्जांपल, आदत हो गई है मुझे गलत इंग्लिश बोलने की। एग्जाम्पल्स भी दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गेट की तीनों फॉर्म पता कर लेते। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, लगाना जी जरा। अरे भैया क्या लिखा हुआ गया, ये देखो क्या लिखा है। गेट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, गेट, गॉट, गॉटन। लेकिन ये जो लास्ट वाली है इसमें थोड़ी सी भयंकर लोगों को कंफ्यूजन है। एक्चुअली में ब्रिटिश इंग्लिश में गेट की जो तीसरी फॉर्म होती है वो गॉटन होती है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में गॉट ही होती है। यानी अमेरिकन बोलते हैं गेट, गॉट, गॉट, लेकिन ब्रिटिश बोलते हैं गेट, गॉट, गॉटन। तो हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं तो हम ब्रिटेन वालों को ही फॉलो करेंगे, हम गॉटन ही बोलेंगे। सही है, आप भी गॉटन बोलना, लेकिन पता याद रखना, मतलब याद रखना कि गॉट भी होती है थर्ड। हम गॉटन यूज करेंगे जितने भी एग्जांपल अगर थर्ड फॉर्म वाले आएंगे। आओ एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। तो पहला वाला है गेट अप, गेट अप। अब गेट अप के दो मतलब होते हैं हिंदी में, और दोनों मतलब है बिस्तर से उठना या खड़े होना। बिस्तर से उठना या खड़े होना, बिस्तर से खड़े होना नहीं, किसी भी जगह से खड़े होना या बिस्तर से उठना, ये दोनों गेट अप कहलाता है। आओ दोनों पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं 8 बजे बिस्तर से उठता हूं। भाई साहब जाग तो मैं जो है जागने को अवेक कहते हैं, जाग तो मैं 4 बजे ही जाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप चलाता रहता हूं, पड़े पड़े ऐसे ही पन्नाता रहता हूं। मैं 8 बजे बिस्तर से उठता हूं तो इंग्लिश होगी आई गेट अप एट ओ क्लॉक। आई गेट अप, मैं उठता हूं एट 8 o'clock, 8 बजे। या फिर जैसे मुझे कहना है वो कुर्सी से उठ गया, भाई साहब खड़ा हो गया। खड़े होना भी ना, इसका मतलब वह कुर्सी से खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, मुझे देखते ही मेरी इज्जत, वह कुर्सी से खड़ा हो गया। तो इंग्लिश होगी ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर, ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब खड़ा हो गया पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, गॉट अप, गेट अप की जगह। तो सही है, खड़े हो जाना, कहीं से बिस्तर से खड़े हो जाना, सड़क से खड़े हो जाना, कुर्सी से खड़े हो जाना, सोफे से खड़े हो जाना, या बिस्तर से उठना, जागना नहीं उठना, रजाई वजाई हटा ऐसे उठना, तो गेट अप कहलाता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि गेटअप का मतलब हुलिया भी होता है। देखो मेरा गेटअप कितना अच्छा लग रहा है, मेरा हुलिया कितना अच्छा लग रहा है। ये एक्स्ट्रा जानकारी फ्री में दे रहा हूं, लेकिन तुम प्लीज गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर पेयर कर देना। गेटअप मतलब हुलिया। और भैया नेक्स्ट वाला फ्रेज है, ये फॉर्मूला लिखा है, पहले इसे समझ लो फिर ये फ्रेज का मतलब समझेंगे। फॉर्मूला लिखा है आई प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, आई गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी में मतलब होता है लाइए मैं कर दूंगा, लाइए मैं कर दूंगा, पूरे का मतलब यही होता है। अब जिसके लिए ये कह रहा है ऑब्जेक्ट में उसी का नाम लिखना है, उसी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। जैसे अब मुझे मैं काम कर रहा था कोई, तो किसी ने मुझसे कह दिया अरे आप मत करो, लाइए मैं कर दूंगा, बस इतना कहा लाइए मैं कर दूंगा। तो किससे कह रहा है? मुझसे, यानी वो कहेगा तो यू, मुझे यू कहेगा ना, तो इंग्लिश होगी आई गॉट यू, आई गॉट यू। इसका मतलब लाइए मैं आपका काम कर देता हूं। और अगर मुझे कहना है लाओ मैं राहुल का काम, मैं राहुल का काम कर रहा था, तो मेरा नहीं है राहुल का है, तो कोई मुझसे कहे लाइए मैं राहुल का काम कर देता हूं, तो इंग्लिश होगी आई गॉट राहुल, आई गॉट राहुल। तो इसका मतलब मैं राहुल का काम कर देता हूं। तो इस तरह से किसी को भी कहना हो, कंफ्यूजिंग है लेकिन स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। आई गॉट यू, लाइए मैं आपका काम कर देता हूं। आई गॉट हर, लाइए मैं उनका काम कर देता हूं। आई गॉट रानी, लाइए मैं रानी का काम कर देता हूं। तो इस तरह से आप भी किसी को कह सकते हैं, किसी की मदद के लिए आई गॉट यू, लाइए मैं कर देता हूं, मटर छील दूं आपकी कीड़े वाली। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। ये भी गेट का एक फ्रेज है, बढ़िया। गेट रिड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है छुटकारा पाना, पीछा छुटाना। गेट रिड ऑफ, अब जैसे मुझे कहना है वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, पीछा छुड़ाना चाहती है, तो इंग्लिश होगी शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ मी। शी वांट्स, वह चाहती है, टू गेट रिड ऑफ मी, मुझसे
छुटकारा पाना। और जैसे एक और बनाते हैं, मैं तुमसे छुटकारा कैसे पाऊंगा, मुझे तुमसे छुटकारा कैसे मिलेगा, तुमसे पीछा कैसे छूटेगा, मेरा तुमसे पीछा कैसे छूटेगा, मैं तुमसे छुटकारा कैसे पाऊंगा, मुझे तुमसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो इंग्लिश होगी हाउ विल आई गेट रिड ऑफ यू, हाउ कैसे विल आई गेट रिड ऑफ यू, तुमसे छुटकारा मिलेगा। तो गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा मिलना, छुटकारा पाना, छुटकारा मतलब पीछा छुड़ाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट अवे। गेट अवे, गेट अवे के हिंदी में दो मतलब होते हैं, और वो दोनों हैं छोड़ना या दूर रहना। छोड़ना किसी चीज को या किसी चीज से दूर दूर रहना, दूर रहना गेट अवे कहलाता है। दोनों एग्जांपल ले लेते हैं, एक इस पे एक उस पे। जैसे पहला है मैंने 2 साल पहले जॉब छोड़ दी थी यार, मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, मैंने यह जॉब यह नौकरी 2 साल पहले छोड़ दी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब डिड आई, वो गेट की सेकंड फॉर्म आएगी गॉट। मैंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी, तो इंग्लिश होगी आई गॉट अवे द जॉब 2 years ago। आई गॉट अवे द जॉब, मैंने नौकरी छोड़ दी 2 years ago, 2 साल पहले। और दूर रहना भी इसका मतलब होता है, तो उस पर भी ले लेते हैं, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं, प्लीज मेरे पास मत आया करो, इतनी 4 फुट की दूरी पे बात किया करो, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। तो इंग्लिश होगी आई वांट टू गेट अवे यू, आई वांट टू गेट अवे यू, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। तो इस तरह से किसी भी चीज को छोड़ना या उससे दूर रहना, उसके नजदीक न जाना, गेट अवे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट अहेड। गेट अहेड, गेट अहेड का हिंदी में मतलब होता है कामयाब होना, यानी सक्सेसफुल होना। अब जैसे मुझे कहना है तुम बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, टेंस से मतलब बढ़िया बिजनेस कर रहे हो तुम बिजनेस में, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, तो इंग्लिश होगी यू विल गेट अहेड इन दिस बिजनेस। यू विल गेट अहेड, तुम कामयाब हो जाओगे इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में। या फिर मुझे कहना है वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो सका यार, पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाया, बहुत मेहनत करी, उसके पापा ने पैसा खर्च किया, लेकिन पबजी ने ऐसा बर्बाद किया, वह पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इंग्लिश होगी ही कुड नॉट गेट अहेड इन स्टडीज। ही कुड नॉट पाया, पाए सका, सकी, सके, कुड नॉट, ही कुडंट या कुड नॉट गेट अहेड इन स्टडीज, पढ़ाई लिखाई में वो गेट अहेड नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। तो किसी भी चीज में कामयाब होना, सक्सेसफुल होना, गेट अहेड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये भी फॉर्मूला, ये इसे समझ लो, ये है गेट डैश वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट डैश वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सुनो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है करवाना, कार ठीक करवाना, मोबाइल को रिपेयर करवाना, उसको रिचार्ज कराना, घर में सफेदी करवाना, घर को साफ करवाना, मतलब कोई भी काम करवाना। अब जिस चीज के ऊपर काम करवाया जाएगा उस चीज का नाम बीच में आएगा, उस डैश में। जैसे मुझे कहना है मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। फॉर्मूले पे नजर मारो और नीचे एग्जांपल पे मैच कर लो। आई विल, ये तो खत्म हो गया, मैं करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, गेट डैश यानी द मोबाइल, उस चीज का नाम, रिपेयर ठीक करवाना, तो थर्ड फॉर्म लगानी है, लिखा है ऊपर, सो रिपेयर्ड हो गया। या फिर मुझे कहना है मैंने दीवार पर पेंट करवाया, मैंने दीवार पर पेंट करवाया, अब ये करवाया सेकंड फॉर्म में लगेगी तो गॉट होगी, मैंने दीवार पर पेंट करवाया, तो इंग्लिश होगी आई गॉट द वॉल पेंटेड। आई गॉट करवाया, सेकंड फॉर्म गॉट हो गई, दीवार पर, अब डैश में दीवार का नाम आ गया। अब पेंट करवाने को पेंट ही बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि वहां पर लिखा है फॉर्मूले में, सो पेंटेड हो गया। सो इस तरह से कोई भी काम करवाना, वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आओ होमवर्क में ये जरूर दूंगा, इस पे करवाऊंगा, तो मैं तुमसे प्रैक्टिस बहुत काम की चीज है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट ओवर। गेट ओवर, गेट ओवर का हिंदी में मतलब होता है काबू पाना, काबू पा लेना, काबू में कर लेना, गेट ओवर कहलाता है। दो एग्जांपल, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता हूं भाई साहब, मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कांट, यानी आई कैन नॉट गेट ओवर माई एंगर। आई कैन नॉट या आई कांट गेट ओवर माई एंगर। माई एंगर मतलब मेरा गुस्सा, अपना गुस्सा, गेट ओवर नहीं कर सकता हूं इस पे। या फिर मुझे कहना है पुलिस भीड़ पर काबू पा चुकी है, भाई साहब टेंशन मतलब जो भीड़ है पुलिस उस पर काबू पा चुकी है, टेंशन चुकी है, थर्ड फॉर्म आ गया, थैंक गॉड थर्ड फॉर्म वाला, अब गॉट 10 का यूज कर लेंगे, दिल को तसल्ली हो गई, वरना मुझे बहुत देर से टेंशन थी बहुत तगड़ी। सो पुलिस भीड़ पर काबू पा चुकी है, तो इंग्लिश होगी द पुलिस हैज गॉटन ओवर द मूव। द पुलिस हैज गॉटन ओवर द मूव। अब आप कहेंगे मूव क्यों लगाया, भीड़ को तो क्राउड कहते हैं, जो गुस्से वाली भीड़ होती है, मतलब जो दंगाई वाली भीड़ होती है उसे मूव कहते हैं। नॉर्मल जो भीड़ होती है टिकट की लाइन में, बैंक की लाइन में, वो भीड़ क्राउड होती है, पुलिस उन पर क्यों काबू पाएगी, तो बेचारे ऐसे सताए हुए, और जो मतलब पथराव वथराव कर रही है वो वाली भीड़ मूव कहलाती है। सो यहां पे गॉटन ओवर आ गया क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी थी हैज के साथ, पुलिस इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, सो दैट्स व्हाई वी, इतनी नहीं आती इंग्लिश, तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है गेट डाउन। गेट डाउन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे बैठने
चढ़ना, लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है मूड खराब करना, मूड खराब करना। अब जैसे मुझे कहना तुमने पार्टी में मेरा मूड खराब कर दिया, यार गलत बात है, तुमने पार्टी में मेरा मूड खराब कर दिया, तुमने पार्टी में मेरा मूड खराब कर दिया। आप पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म गेट गोट लगाऊंगा, ठीक है। तुमने पार्टी में मेरा मूड खराब कर दिया तो इंग्लिश होगी यू गॉट डाउन मी इन द पार्टी। पार्टी हो रही है, पार्टी ना निकलेगा मुंह से, हम अंग्रेज ना है। सो यू गॉट डाउन मी इन द पार्टी। तो इस तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे मूड खराब मत करो, समझ गए, आराम से बैठ जाओ, तो इंग्लिश होगी डोंट गेट डाउन। डोंट गेट डाउन यानी कि मूड खराब मत करो, मूड ठीक रखो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं गेट डाउन का अलग अलग सेंटेंसेस में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट ऑन। गेट ऑन, गेट ऑन का हिंदी में मतलब होता है चढ़ना। अब रुक जाओ, एक चीज यहां क्लियर करता चलो, देखो गेट ऑन का हिंदी में मतलब मैंने बताया चढ़ना, लेकिन एक चढ़ना होता है किसी चीज के टॉप पे चढ़ जाना, उसे कहते हैं क्लाइंब। या सीढ़ी लगाकर चढ़ना, जीने से चढ़ना, वो क्लाइंब होता है। ये चढ़ना मतलब टॉप पर नहीं, है किसी चीज पर सवार होने के लिए चढ़ना, ऊंट पर चढ़ना, बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, कार में चढ़ना, बाइक पे चढ़ना, बस रिलैक्स। सो उसे चढ़ना कहते हैं, वो गेट ऑन कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है हम रेल में 2 बजे चढ़ेंगे, भाई साहब स्टेशन पे रेल आके खड़ी होगी, 2 बजे चढ़ेंगे, अभी आधे घंटे खड़ी रहेगी, अभी क्या अभी समोसा वमोसा खाएंगे, हम रेल में या रेल पर 2 बजे चढ़ेंगे, तो इंग्लिश होगी वी विल गेट ऑन द ट्रेन एट 2 o'clock। वी विल गेट ऑन द ट्रेन, हम ट्रेन में सवार होंगे, चढ़ेंगे एट 2 o'clock। या फिर एक और बना लेते हैं, जैसे मैं बस में नहीं चढ़ूंगा, भाई मेरे पास टिकट नहीं है, बहुत पीटते हैं डीटीसी वाले, थोड़े सुझा देते हैं। सो मैं बस में नहीं चढ़ूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट गेट ऑन द बस। आई विल नॉट गेट ऑन द बस। तो सवार होने के लिए चढ़ना, सवारी करने के लिए चढ़ना गेट ऑन कहलाता है। इसे मैं ढूंढ रहा था कि बस में चढ़ने को क्या कहें, मैं किलाइम फिलाइम लगा देता था, वो गलत था, वो तो छत पे चढ़ने के लिए होता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले से आ रहा है आज फ्रेज की शक्ल में। गेट प्लस ऑब्जेक्ट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है समझना, समझना। अब जिसको समझने की बात हो रही है उसका ऑब्जेक्ट में नाम लिख देंगे। अब जैसे मुझे कहना मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम क्या कहना चाह रहे हो, सब समझ रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग यू। आई एम गेटिंग यू, रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लगा, आई एम गेटिंग यू। या फिर मुझे कहना मैं उसे समझा नहीं यार, क्या कह रहा था, वो बात ही समझ ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैं उसे नहीं समझा या उसकी बात नहीं समझा, तो इंग्लिश होगी आई डिड नॉट गेट हिम। शॉर्ट में डिडंट, आई डिडंट गेट हिम, आई डिडंट गेट हिम, मैं तुम्हें नहीं समझा, आई डिडंट गेट यू। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको समझना के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इससे पहले तुम कुछ समझो, तुम्हें कुछ काम सौंप देता हूं मैं, लगाना। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, यह आपका यू वर्क यानी कि होमवर्क, इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो मैंने आपको गेट वाले फ्रेजेस पढ़ाए हैं, उन्हीं का यूज करते हुए इन्हें ट्रांसलेट करना। पहले इन्हें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, ताकि आते जाते सब एक दूसरे के होमवर्क को लाइक दें, कोई गलती हो तो एक दूसरे को समझाएं, इससे प्यार बढ़ता है। और मैं भी अपना हार्ट दूंगा, और कोई गलती दिखेगी तो देखते ही फौरन आपको बिना थप्पड़ मारे प्यार से, इज्जत से समझा दूंगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इस वीडियो को, इसका होमवर्क का आंसर आपको कल वाली वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल जो बीते हुए कल की वीडियो में क्वेश्चंस थे उसके आंसर शीट और देख लेते हैं, नजर मान लो। ये रहे भैया उसके आंसर शीट, बाकी मैं चेक करता रहता हूं, देखने की जरूरत नहीं, आप बढ़िया झकास करते हो, डोंट वरी। ये क्या है, कुछ है, चल भैया से। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। इंस्टाग्राम पे मैं कमाल कमाल की छोटी छोटी पोस्ट डालता हूं, उन्हें भी देख लेना भैया, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।